हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण अपराध है। भारतीय न्याय संहिता जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उस भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध के बारे में परिभाषा बताई गई है और उस अपराध का नाम है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध। सबसे पहले यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध के बारे में परिभाषा भी बताई गई है और साथ ही साथ इस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा उसके लिए बताया। सदोष अवरोध का शाब्दिक अर्थ होता है गलत तरीके से रोकना। गलत तरीके से रोकना मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि आप आने या जाने में किसी प्रकार से रोकते हैं, उसके रास्ते में यदि बाधा उत्पन्न करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, सदोष अवरोध का अपराध किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एक ही दिशा में आप जाने से यदि उसको रोक रहे हैं तब, मतलब सदोष अवरोध का जो अपराध होता है, किसी भी व्यक्ति को यदि वो एक दिशा में जा रहा है, उस एक दिशा में यदि आप जाने से उसको क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है, एक अपराध घटित किया है और उसी अपराध को हम क्या कहते हैं, सदोष अवरोध का अपराध कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि एक रास्ते पे जा रहा है और सामने से आप उसके ऊपर क्या कर दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर दे रहे हैं, आप आगे सामने जाके खड़ा हो जा रहे हैं या उस रास्ते को अवरोध उत्पन्न कर दे रहे हैं, जब वो व्यक्ति आगे न बढ़ पाए तो ये माना जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के तहत अपराध किया है, या कह सकते हैं कि आपने धारा 126 में जो परिभाषा बताई गई है सदोष अवरोध का, उसके तहत क्या किया, अपराध किया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि आप एक दिशा में जाने से यदि रोकते हैं तो यह माना जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के तहत आपने अपराध घटित किया गया है, जिसमें सदोष अवरोध को क्या किया गया है, परिभाषित किया। और भारतीय न्याय संहिता में ही अपराध की परिभाषा भी बताई गई है और साथ ही साथ उसका दंड भी बताया गया है और वो अपराध किस प्रवृत्ति का है वो भी बताया गया है। तो जब कोई व्यक्ति यदि किसी के भी रास्ते में या आवागमन में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी बताया गया है। और दंड क्या बताया गया है, दंड बताया गया कि 1 माह की सजा, 1 माह का कारावास और साथ ही साथ उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना। मतलब यदि कोई व्यक्ति सदोष अवरोध का अपराध करेगा तो उसको 1 माह का सजा दी जाएगी और साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दीजिएगा, या दोनों में से कोई एक। और सदोष अवरोध का जो अपराध है वो अपराध की प्रकृति कैसी है, अपराध की प्रवृत्ति कैसी है, तो ये अपराध कैसा है, जमानती अपराध है और साथ ही साथ असंज्ञेय अपराध है। क्योंकि आपको हम पिछली क्लास में बता ही चुके हैं कि अपराध 2 प्रवृत्ति के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। तो ये अपराध असंज्ञेय अपराध है और साथ ही साथ ये अपराध कैसा अपराध है, जमानती अपराध है। मतलब कोई व्यक्ति यदि सदोष अवरोध का अपराध करेगा, किसी व्यक्ति के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसको 1 माह की सजा दी जाएगी, साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि यदि मान लीजिए वो रास्ता कैसा है, आपका निजी रास्ता है, यदि वो रास्ता यदि निजी रास्ता है तो उस निजी भूमिगत रास्ते पर या भूमिगत रास्ते के साथ जली रास्ता भी है और वो रास्ता कैसा है, उस व्यक्ति का निजी रास्ता है, तो उस पर अवरोध उत्पन्न कर सकता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मगर ये यदि निजी स्थान नहीं है, सार्वजनिक स्थान है और यदि रास्ते में बाधा उत्पन्न की जाती है तो यह माना जाएगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, सदोष अवरोध का अपराध किया। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक थी, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी तो लाइक करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।